हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बॉली फूडी। 24 अप्रैल 2026 को एक मूवी आने वाली है जिसका नाम है मर्सी। अब अगर मैं बात करूंगा मर्सी की, तो आपको पता ही है मर्सी का मतलब क्या होता है। और जब हम मर्सी की बात करते हैं तो हो सकता है आप लोगों के माइंड में भी चल रहा होगा कि एग्जैक्टली मर्सी का यहाँ पे मतलब क्या है। तो जो ये मूवी आने वाली है, क्योंकि इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं राज वासुदेव सर मेरे साथ हैं, वो लीड रोल में है। निहारिका मैम भी है इस मूवी के अंदर, हमारे आदिल हुसैन सर भी हैं। और सर से जानेंगे कि उनका ये सफ़र कैसा रहा पूरी मूवी के साथ, मर्सी मूवी के बारे में जानेंगे। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम ऑन यू ऑन बॉलीवुड। फर्स्ट, डोंट कॉल मी सर, बट थैंक यू वेरी मच। अपना पता नहीं आदत सी हो गई है सर बोलने की। ब्रदर इज फाइन यार। ब्रदर भी नहीं, जंप ब्रो डन। आप इतने सीनियर है ना, तो वो सर और वो ऐसा निकल। नो प्लीज, नो आई एम नॉट सीनियर यार। ओके, तो अब आप बता दो मर्सी क्या है। नाम से तो मुझे तो बहुत कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन जो मेरी ऑडियंस है इस मूवी की, अगर हम बात करेंगे, मर्सी नाम अच्छा है और मुझे लग रहा है काफ़ी इम्पैक्टफुल है। मैंने इसका इनफैक्ट आई जस्ट सॉ द ट्रेलर ऑल्सो, इम्पैक्टफुल लग रहा है। तो कुछ बता भी दीजिए स्टोरी लाइन थोड़ा सा, क्या है मर्सी। So Mercy is basically, in few lines, it's a story of a son who is going through a dilemma to make the choice to let his loved one go. So it's a emotional subject about a family, the struggles that they face to let their loved one go. अगर आप हिंदी में जाना चाहो तो, अगर आप पैसिव यूथनेशिया की बात करते हो तो बेसिकली इच्छा मृत्यु क्या होता है। बेसिकली इट्स बेटे की स्ट्रगल हो रही है कि वो ये चॉइस कैसे बनाए। आजकल अगर आप देखो इंडिया में लोग डेथ के बारे में बात नहीं करते। अगर मैं आपसे पूछूं कुछ डेथ के बारे में, आपने अपने पेरेंट्स से बात की है? नहीं। आप लोग कोई भी, वो बहुत मॉर्बिड सब्जेक्ट है, राइट? पीपल डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, सो दे शव इट अंडर द कार्पेट फॉर दैट मैटर। द फिल्म, we made it with a lot of honesty, and it gives a message that it's okay to talk about it, it's okay to let go, but yes, there is a struggle in letting go. So the film is all about that. It's about love, it's about family, it's about hope. That is one word I would like to say, it's hope. So जब भी आप देखोगे film, I'm sure everybody will relate to some character or the other in the film. So yeah. सर, जैसे अभी आपने बात करी है कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करता है, और अभी हमने देखा दिल्ली में हरीश राणा का केस हुआ, तो आई थिंक समथिंग इज रिलेटेड। आई नो आपकी जो मूवी है वो पहले ही हो गई होगी, ये तो केस अभी हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो मूवी was conceptualized 3 years ago. We have a director, Mitul Patel, who is 21 years old when he wrote the script. So very mature script for a young director like that to write. So when I met him, it really resonated with me, the script idea. And I said, ये story बनानी है, इसमें बहुत कुछ है बोलने के लिए, तो we made it into a feature film. And then that's how the movie started. In comparison to what's happening now with Harish Rana's case, it was ironic that it's happening now. Obviously we didn't plan it that हमारी मूवी इसी वक्त आएगी, वो by chance है. But yeah, what Harish Rana's case has done is sparked conversations. At least लोग बात करना शुरू कर चुके हैं, तो hopefully it helps our movie in some ways कि हमारी मूवी के बाद भी लोग और ज़्यादा बात करेंगे, तो ऐसे messages थोड़े relevant हो जाएंगे। कॉफ़ी भी लीजिए सर। सर, मतलब ये जो टॉपिक है, मतलब सोशल टॉपिक भी हम इसको एक तरीके से बोल सकते हैं। अगर मैं इस मूवी के मैसेज की बात करूं, आपके हिसाब से इस मूवी को देखने के बाद व्हाट शुड बी द मैसेज जो ऑडियंस को अपने साथ लेके जाना चाहिए? So everybody will get a different message, right? But the main underlying theme is it's okay to talk about death. Death is something that is inevitable, right? You have to talk about it. It is coming whether you like it or not. So ये एक प्लेटफॉर्म दे देगा लोगों को, एटलीस्ट बात करें, अपने पेरेंट्स से बात करें, अपने लव्ड वन से बात करें कि अगर कुछ ऐसा होता है आपकी फैमिली में तो आप क्या करेंगे, या इसके बाद जब कुछ हो जाएगा तो उसके बाद आप मूव ऑन कैसे करेंगे, बिकॉज लाइफ हैज टू मूव ऑन. दैट वॉइड इन योर हार्ट, इन योर लाइफ विल नॉट गेट ओवर, बट यू स्टिल हैव टू मूव ऑन, राइट? सो वी आर जस्ट होपिंग दैट दे विल it just sparks conversations. But from the film, I would say, अगर आप देखोगे उसमें आपको हर एक कैरेक्टर में अपनी झलक दिखेगी. वो आप सोचोगे कि मैं शेखर के शूज में फिट कर सकता हूँ, ये तो मेरे घर में भी होता है. ये भाई का रोल, अरे ये भाई तो मेरा जैसा भाई है, ये मदर मेरी जैसी मदर है, ये वाइफ मेरी वाइफ है, so when you feel that emotion, that's when as filmmakers, as producers, as actors,
I feel that is what we've done a job good, that means. आपका कैरेक्टर और निहारिका थोड़ा सा एक बार बताएंगे क्या कैरेक्टर एग्जैक्टली आप लोगों का? Niharika is unfortunately not here. Her character is a very strong, supportive woman playing the role of Jia. She's basically Shekhar, who's my character, his wife. And she's a very supportive woman. She's holding the fort together, if I'm going to say. पूरा घर को पकड़ के रखी हुई है क्योंकि शेखर is going through his own dilemma. शेखर की जिंदगी में इससे बड़ा सिचुएशन अभी आया नहीं है. सो वो उससे कैसे डील कर रहा है और उसके बीच में फैमिली डायनामिक्स क्या हो रहे हैं, तो वो दोनों को पकड़ के रखी हुई है. और शेखर इस डिलेमा से जा रहा है, तो मेरा कैरेक्टर तो बहुत लेयर्ड है, बहुत इमोशनल है, एंड आई एम गोइंग थ्रू दिस थिंग, सो इट्स ऑल अबाउट दैट. एंड आदिल सर भी हैं जिनको हम जानते हैं, मतलब बहुत ही अच्छे मंजे हुए वो आर्टिस्ट हैं और हॉलीवुड में भी लाइफ ऑफ पाई मूवी जब उनकी हिट हुई तब से उनको एक बहुत बड़ा रिकॉग्निशन मिला. और वो ना ऐसे हर मूवी में काम नहीं करते. मैंने देखा इज़ वेरी चूजी व्हेन इट कम्स टू स्क्रिप्टिंग, व्हेन इट कम्स टू मूवी सिलेक्शन. तो मतलब क्योंकि अब आदिल हुसैन सर अभी मेरे साथ नहीं है, वरना मैं उनसे डेफिनेटली चीज़ पूछता कि मतलब कैसे, व्हाट मेड हिम टू से येस टू दिस मूवी? So first of all, we're very fortunate to have Mr. Adil Hussain working with us. As an actor, it's a privilege to work with him. I always loved what he did, all the kind of films he's done, because they're very real. You can see, as an actor, आप आंखों में देख सकते हो कि आप act कर रहे हो कि feel कर रहे हो. उनकी आंखों में हमेशा दिखता है कि वो क्या feel कर रहे हैं. So it's a very, as an actor, it's a privilege to work with him. Fortunately for us, he said yes to the film. We have a casting director, Sanjeev Maurya, who's actually based from Delhi. So Sanjeev also recommended his name as well, and we were already looking for, because that role of what Mr. Hussain is playing, holds a lot of gravitas in the movie, and he's done tremendously. So I'm so grateful that he's there. सर आप इसको इंटरनेशनली भी प्लान कर रहे हो मर्सी मूवी को? इंटरनेशनली तो मर्सी इज बीन प्लेइंग, अभी फेस्टिवल्स में प्ले कर चुकी है हर जगह वर्ल्ड में, काफ़ी सारे 10 से ज़्यादा फेस्टिवल्स में, एंड अवार्ड भी विन कर चुकी है, विच इज़ ग्रेट. बट मोर देन अवार्ड्स, द रिएक्शंस वी गॉट फ्रॉम द ऑडियंस हु हैव फेल्ट द इमोशन इज मच मोर हम्बलिंग. बट येस, वी आर रिलीजिंग द मूवी इन इंडिया ऑन द 24th of April. उसके बाद May 8th को हम बेनेलेक्स में रिलीज कर रहे हैं, बेसिकली बेल्जियम, एंटवर्प, नेदरलैंड्स एंड लक्समबर्ग. And then we are planning to go to London, other parts of Europe and US and Canada, hopefully. That's great. सर अब जैसे क्योंकि आपने इंटरनेशनली भी काम कर रहा है, तो आई डोंट नो ये पूछना बोलना सही होगा नहीं होगा, कंपैरिजन करना भी सही होगा या नहीं होगा, लेकिन आप ही मुझे बता दो, अगर मैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की बात करूं या इंटरनेशनल फिल्म इंडस्ट्री की बात करूं, कंपेयर तो मैं क्या करूंगा, इन जनरल आई एम जस्ट आस्किंग कि हाउ हैज बीन योर एक्सपीरियंस, अभी तक कैसी जर्नी रही है आपकी, एंड व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? I mean, if you talk to me about just the acting part, Mercy, of course, I produced also, और इसमें एक्टिंग भी की है मैंने. अभी मैंने हाल ही में 2 शो कंप्लीट किए हैं. एक अवार्ड विनिंग डायरेक्टर हैं पोलैंड में, उन्होंने एक सीरीज़ बनाई थी, तो उसमें मैंने एक्ट किया था. अमेजिंग रोल, इज सेट इन द 1960s, बहुत ही अच्छा था. और अभी एक हाल ही में UAE में मैंने दुबई में शूट किया था, बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी, सीरीज कॉल्ड दारा. इट्स ऑलरेडी आउट ऑन दुबई प्लस, स्ट्रीमिंग देयर. Also amazing, set in the 1960s. So as an actor, it was amazing to work with international crews. India में तो करा ही है, लेकिन international crews are a totally different scale and a level as well. They have their own expertise. Indian crew has their own expertise. So compare करना, I don't think it's right, because both have strengths and both have even weaknesses. So I think, but both are at par, both are as good. सर क्योंकि अब आप बॉलीवुडी यूट्यूब यस राज सर, क्योंकि अब आप बॉलीवुडी चैनल पर हो, तो थोड़ा सा खाने पीने की बात ही बनता है. तो पहले तो आप मुझे ये बताओ कि आर यू फूडी? 100%. ओके. कॉफ़ी? 100%. ओके. तो जैसे हम लोग जब थोड़ा सेट पे हम होते हैं, शूट करते हैं, बहुत टायरिंग डे भी होता है, तो अगर होता है ना यू आर वेरी टायर्ड, तो व्हाट इज़ दैट वन गुड फूड, या बस मुझे ये चीज़ मिल जाए तो आई विल बी हैप्पी? सेट का खाना ना is not the best खाना all the time, honestly. I mean, it is depending on the producer. So we made sure our set food was really good. But set पे जो मिलता है यार, वही इंडियन फूड कभी मिलता है, कभी डोसा मिलता है, कभी depending on the sets you go to. लेकिन अभी दुबई में जहाँ था, वहाँ पे there were 50 dishes we could choose from. So it was great. All kinds of Arabic food, Tunisian food,
It was fantastic. Syrian food, which is so different, which is the taste palettes are same as Indian, so they love this kind of stuff. So I'm a foodie in terms of I love variety. I find variety is the spice of life. So जो भी खाना मिले मैं try कर लेता हूँ. My philosophy is to try everything once. अगर अच्छा लगे तो खाओ, नहीं लगे तो मत खाओ. अच्छा, ये सेट पे लड़ाई वगैरह भी होती है कि खाने को पीछे सबसे ज्यादा लड़ाई खाने के ऊपर होती है, स्क्रिप्ट के ऊपर होती है? खाने के ऊपर कभी कभी होती है, डिपेंड्स ऑन सम एक्टर्स के मेरे को ये नहीं खाना यार, मेरे को वो नहीं खाना यार, डायरेक्टर बोलेगा मेरे को ये नहीं खाना, तो उस पर कभी कभी हो जाता है कि ये भी मंगवा दो, ये भी मंगवा दो, यू नो व्हाट आई मीन. एज अ प्रोड्यूसर तो मैं कहता हूँ बस यही है, जो खाना है खाओ, नहीं खाना मत खाओ, बट यू हैव टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सेट टू मेक देम हैप्पी. दे आर वर्किंग हार्ड, सो वी ऑफ कोर्स अबाइड बाय दैट, यू नो. यादों के सहारे चल, ये गाना आया और बहुत ही सोलफुल सॉन्ग है, सोनू निगम सर ने इसको गाया है. सर मतलब टचिंग है, तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है स्पेशली इस गाने से, एंड आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा इस गाने को जब आप शूट कर रहे थे या वो सब चल रहा था प्रोसेस? So Ghana is heartwarming, right? It's touching your soul, and of course Sonu Nigam's voice is amazing. He creates this magic which just only he can create. Makes the words come alive. So I think that's what's happened in this song. It's a very emotional, touching song in the movie. And although it's placed in various places in the movies, you'll see it in the movie how it's placed. But yeah, it's a very heartwarming song. It was a lovely experience. We have this amazing music composer, Kingshuk Chakravarti, and Maika Beda, who is the lyricist. Fantastic. She's also, like our director Mitul, very young, 23, 24. An amazing deep words she's written. And Kingshuk has produced magic, you know, and Sonu Nigam just gave it life. वेरी नाइस सर. सर कुछ अभी फ्यूचर प्लान्स भी हैं आपके, मतलब क्या कोई बड़ा प्रोजेक्ट या कुछ ऐसा बड़ा प्लान है अभी? सो एज एन एक्टर लाइक आई सेड, अभी मैंने वो पोलिश वेब सीरीज कंप्लीट करी है और ये दुबई में दारा करके है, वो आ गई है. उसके बिसाइड्स स्मॉल स्टेप्स ले रहा हूँ मैं एक्टिंग की तरफ एज वेल. सो एक्टिंग की तरफ अभी 2 नेटफ्लिक्स के शोज़ मैंने किए हैं. छोटे किरदार हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है और सीरीज़ बहुत अच्छी है. तो वो अभी जुलाई में आ जाएंगे. एक ऑपरेशन सफ़ेद सागर है और एक है फैमिली बिजनेस, उसमें अनिल कपूर और विजय वर्मा भी हैं. उसमें बहुत छोटा है, वो मिस्टर हंसल मेहता के साथ किया है. आई वॉज ग्रेटफुल टू बी पार्ट ऑफ इट, बट आई हैव अ वेरी स्मॉल रोल, बट एनी रोल इज गुड, यू नो, टू शो योर टैलेंट. Besides that, as a producer, I'm producing 2 more films. One is a horror, which is very different than Mercy, and one is autobiography of a person that we're shooting in London in the end of the year. Very nice, sir, and मतलब good luck. And last में any concluding statement about this movie Mercy? So आप लोग जाइए मर्सी देखिए फिल्म सिनेमा में. 24 अप्रैल को आ रही है, दिल्ली में भी आएगी और पूरे इंडिया में आ रही है, 11 सिटीज़ में. एक चीज़ कहूँगा कि आप लोग देखेंगे तो आपको ज़रूर ही कुछ ना कुछ इमोशन तो फील होगा ही. That with confidence I can say. And we have beautiful melodies, beautiful songs, like I said in the movie by Sonu Nigam, Shweta Pandit, Devinder Pal Singh. So please go watch the movie, but definitely you will feel some emotion, 100%. एंड यस फ्रेंड्स, मैं भी ये चीज़ बोलना चाहूँगा, आप अगर अभी तक आप लोगों ने इस मूवी का ट्रेलर भी नहीं देखा है, आप उस ट्रेलर को देखिए, उस गाने को सुनिए, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, दैट्स माई गारंटी. तो 24 अप्रैल को ये मूवी रिलीज़ होने वाली है, जाइए ये मूवी ज़रूर देख कर आइए. एंड आई एम श्योर जो मूवी की कहानी है, जो आप लोगों की हो सकता है लाइफ में भी कुछ चल रहा होगा ना, समथिंग इज़ डेफिनेटली देयर जिससे आप कनेक्ट कर पाएंगे. सो सर, एनीथिंग अबाउट माई चैनल बॉलीफूडी? इतनी मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा ऑडियंस ना देखती रहती है, पता नहीं सब्सक्राइब नहीं करती है आधी ऑडियंस, तो इनको बोल दो यार सब्सक्राइब वगैरह भी कर लें. Listen, you need to subscribe to this channel. This guy is very good. He's talking not just about meaningful cinema, which is a great platform he's giving us to promote our movie and tell people to come about and feel the movie, but he is also talking about food. So it's great combination, right? And just to end it, please do follow him, please do subscribe, and please watch Mercy as well on the 24th. Thank you. Thank you so much.